23 मार्च को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 मार्च के दिन को याद कर हर हिंदुस्तानी की आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि 23 मार्च 1931 में शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेजों के द्वारा फांसी पर लटकाया गया था। ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जो बहुत अल्प आयु में उस मुकाम पर पहुंचे थे जब अंग्रेजों के एड़ी चोटे से पसीना टपकने लगा था। यही वजह है कि उनको लाहौर की सेंट्रल जेल में बंद किया गया और वहीं पर उनको फांसी पर लटका दिया गया। हँसते-हँसते फांसी पर झूल गई। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शहीद आजम भगत सिंह के भतीजे सरदार किरणजीत सिंह संधू हैं। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से देखते हैं स्वतंत्रता सेनानियों के आज़ाद सपने के आज़ाद भारत को। और उससे पहले हम आपको दिखा दें कि ये वो पात्र है जिसमें शहीद आजम भगत सिंह को फांसी देने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया और अंतिम संस्कार करने के बाद जो अस्थियां थी इस पात्र में उन तीनों शहीदों की अस्थियां इन कलश में भर करके परिजनों को सौंपी गई थी। और आखिरी चिट्ठी की भी बारे में हम बात करेंगे। ये आखिरी चिट्ठियां हैं जो शहीद आजम भगत सिंह ने अपने पिताजी के लिए लिखी थी और भाई के लिए लिखी थी और अपने कुछ मित्रों के लिए भी संदेश भेजा था। तो बात कर लेते हैं सीधे। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 14 टुडे में। किस तरह से देखते हैं कि शहीद आजम भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी और बलिदान दिवस अब मनाया जी 9 दशक हो गए जब उन्हें फांसी दी गई, लगभग 94 वर्ष हो गए। आज भी उनका बलिदान देश की युवा पीढ़ी को प्रेरणा देता है कि जिस तरह वो हंसते हंसते निडरता के साथ फांसी के फंदों पे गए और उन्होंने एक ही कामना की कि ये देश सुनहरा भारत बने, जैसी सोने की चिड़िया था वही दोबारा बने और गुलाम ना रहे, और इस देश में सामाजिक क्रांति हो, गरीबी और भुखमरी दूर हो। तो वैसे देश की कल्पना उन्होंने की थी। उनके उस सपने को याद करने का दिन है और ये संकल्प लेने का दिन है कि जो सपना उन्होंने देखा, जिन आदर्शों के लिए वो लड़े और बलिदान हुए, उन्हें हम पूरा करें। उनके बलिदान के बारे में क्या कुछ आप बताएंगे, क्योंकि इतनी अल्प आयु में वो उस मुकाम पर पहुंचे कि अंग्रेजों के छक्के छुटा दिए और अंग्रेजों को उनको छोटी सी उम्र में फांसी की सजा दी। ये संघर्ष उन्हें विरासत में मिला था। उनके एक चाचा शहीद हुए थे आज़ादी की लड़ाई में, स्वर्ण सिंह, और सरदार अजीत सिंह किसान नेता थे जिन्होंने 40 वर्ष तक निर्वासन बाहर के देशों में झेला, और पिताजी पर 42 मुकदमे चले सरदार किशन सिंह पर। तो इसी विरासत से वो आए और बचपन से उन्होंने नौजवान भारत सभा का गठन किया, युवाओं को आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने के लिए प्रेरित किया, और बाद में देश के सम्मान के लिए उन्होंने वो काम किए। लाला लाजपत राय की मौत का बदला और सेंट्रल असेंबली में जो उन्होंने धमाके किए, वो किसी की जान लेने के लिए या हिंसा फैलाने के लिए नहीं थे, बल्कि दबे और कुचले करोड़ों भारतीयों को सम्मान और आज़ादी दिलाने के लिए थे। उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया, वो सिर्फ इस बात के लिए नहीं था कि सिर्फ अंग्रेज चले जाएं और गोरों की जगह काले सत्ता में आ जाएं। वो इसलिए था कि समाज में अमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए, और बलिदान जो है दे के वो एक नए भारत का निर्माण करना चाहते थे। जिस तरह से ये पात्र हमारे सामने रखा है, इस पात्र के बारे में बताएंगे दर्शकों, क्योंकि शायद उनकी आखिरी निशानियां हों। जी भगत सिंह जी को जब फांसी हुई, राजगुरु और सुखदेव को जो फांसी हुई, उसके बाद उनकी माँ राजगुरु की लाहौर आई हुई थी। तो उन्हें छोड़ने के लिए मेरे स्वर्गीय पिता पूना गए और इस कलश में अस्थियां लेके गए, और इसमें तीनों ही शहीदों की अस्थियां थी क्योंकि उनका इकट्ठा ही संस्कार कर दिया गया था। तो ये वो पात्र उस चीज़ का एक यादगार है कि जब राजगुरु जी की माँ को छोड़ने वो 23 मार्च के बाद 25 मार्च को पूना गए थे। और ये अंतिम पत्र हैं जो उन्होंने अपने स्वर्गीय दादाजी को, परिवारजनों को लिखे थे, और अपने एक मित्र को उन्होंने पत्र लिखा था सेंट्रल जेल लाहौर से, जिसमें दर्जन भर पुस्तकें मंगवाई थी। वो बहुत बड़े पुस्तक प्रेमी थे, अध्येता थे। उन्होंने रूस, आयरलैंड और फ्रांस की क्रांतियों के बारे में बहुत पढ़ा और इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत पढ़ा कि जब देश आज़ाद होगा तो किस तरह का देश का निर्माण हमें करना है। तो ये अंतिम पत्र जो हैं ये उनके हाथ के लिखे हुए हैं। अंतिम पत्रों में परिवार के लिए क्या मैसेज भेजें? परिवार आखिरी बार मिलने के लिए 3 मार्च 1931 को सेंट्रल जेल लाहौर में गया था, जिसमें माँ, बाप,
दादा दादी भाई बहन सब थे। मेरे पिता स्वर्गीय कुलतार सिंह जी भी तब 12 वर्ष के थे और भगत सिंह जी से मिलके उनकी आंखों में आंसू आ गए कि भाई से दोबारा मिलना नहीं होगा। तो उन्हें भगत सिंह जी ने अंतिम पत्र लिखा अपने जीवन का। प्रिय कुलतार, तुम्हारी आंखों में आंसू देख के बहुत दुख हुआ और तुम्हारे आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। हौसले से रहना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना और शिक्षा ग्रहण करना। और फिर उर्दू में कुछ शेर लिखे, उसे फिक्र है हरदम नया तर्ज़े ज़फ़ा क्या है, हमें शौक़ है देखें सितम की इंतहा क्या है। यानी जो क्रूर शासक है वो ये देखना चाहता है कि कितने हमें कष्ट दे सकता है और हम ये परीक्षा लेना चाहते हैं उनकी कि किस हद तक वो हमें कष्ट दे सकते हैं। कोई दम का मेहमा हूँ अहले महफिल, चिरागे सहरों बुझा चाहता हूँ। मैं सुबह का वो दीपक हूँ जो दिन निकलेगा वो बुझ जाएगा। मेरे कुछ क्षणों का मेहमान हूँ, मेरी हवा में रहेगी ख्याल की बिजली, ये मुश्ते खाक है फानी रहे ना रहे। ये मानव शरीर तो मुट्ठी भर राख है, रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे विचार जिंदा रहेंगे और देश की आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देंगे। खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं, तुम्हारा भाई भगत सिंह। तो यह अंतिम पत्र उन्होंने मेरे स्वर्गीय पिता को लिखा था और उन्होंने ये संदेश दिया था कि मेरी मौत के बाद कोई आंसू ना बहाए, हंसते हंसते सब मुझे विदा करें, ताकि ये प्रेरणा बने देश के लाखों करोड़ों नौजवानों के लिए कि किस तरह हम हंसते हंसते देश के लिए अपना तन मन धन सब न्योछावर कर सकते हैं। उन्हें कहा गया था कि एक सिख होने के बावजूद आपने बाल क्यों कटा लिए, केश क्यों कटा लिए। तो उन्होंने कहा कि अभी तो मैंने सिर्फ केश कटाए हैं, मैं आज़ादी के लिए, अपने देश के लिए अपना सर तक देश को अर्पित कर दूंगा। सो वो अंत में उन्होंने किया। तो उनकी एक यही प्रेरणा सारे परिवार को रही कि हमें अपने असूलों के लिए, अपने आदर्शों के लिए निडरता के साथ देश को सामने रखते हुए, समाज को सामने रखते हुए सब कुछ बलिदान करने की भावना हर वक्त रखनी चाहिए। शहीद दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन शहीद आजम भगत सिंह को आज तक शहीद का राष्ट्रीय दर्जा नहीं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 7.5 लाख शहीद हुए देश की आज़ादी के लिए नौजवान, लेकिन किसी को संवैधानिक तौर पे शहीद का दर्जा नहीं दिया। ये बात अलग है कि देश के लोगों के लिए तो वो उनके दिलों में बसे हुए हैं और उन्हें लोगों ने ही शहीद आज़म कहा है, तो वो दिलों में ज़िंदा हैं। और सबसे बड़ी बात वही होती है, संवैधानिक तौर पे सरकार माने या ना माने, वो देश के हीरो हैं, देश के लाखों करोड़ों युवाओं के आइकन हैं, उनके प्रेरणा स्रोत हैं। आज भी जब देश पे कोई मुसीबत आती है, चाहे अंदर हो या सीमाओं पे हो, तो लोग सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को याद करते हैं। और मैं पाकिस्तान गया था कुछ वर्ष पूर्व, वहाँ पर भी लोगों ने ये नारा लगाया था कि भगत सिंह सरहद के उस पार भी जिंदा है, भगत सिंह सरहद के इस पार भी जिंदा है। तो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में सबके लिए उन्होंने बलिदान दिया और वो सारे उन्हें उसी तरह श्रद्धा के साथ देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये थे हमारे साथ शहीद आजम भगत सिंह के भतीजे सरदार किरणजीत सिंह सिंधु, जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में साफ कर दिया है कि जिस तरह से शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह ने देश के लिए बलिदान दिया है, तो कहीं ना कहीं वो युवाओं, लाखों करोड़ों युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। लोगों, युवाओं के दिलों में उन धड़कन भरकर धड़क रहे हैं। और अगर देश के चाहे अंदरूनी हिस्सों की बात करें या फिर सीमाओं की बात करें, तो वहाँ पर भी शहीद आजम भगत सिंह को याद किया जाता है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।